हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है इस कोरोना टाइम में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस। जी, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये तो सभी को ही पता है कि कैसे लेना है। 2 साल में तो शायद मुझे लगता है सभी को अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब तो शायद गाँव में भी जो मदर्स हैं या बच्चे हैं वो भी यूज़ टू हो चुके होंगे इन चीज़ों के। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ कि जब हम बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप कुछ देते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो हमें एक डर लगा रहता है कि बच्चा कहीं नेट के ऊपर कुछ गलत चीज़ें ना देख ले। उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी वो चीज़ें देखना बहुत गलत हो सकता है। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हम पूरे टाइम उसकी क्लासेस के लिए नहीं बैठ सकते हैं। कुछ मदर्स बैठ सकती हैं जो कि हाउसवाइफ़ हैं, और दूसरा हाउसवाइफ़ के साथ में जो सिंगल रहती हैं और जो ज़्यादा कंसर्न्ड है अपने बच्चों के लिए, तो वो उतना पूरा टाइम उनको दे सकती हैं कि चलो मैं अपने बच्चे की केयर के लिए मैं बैठ जाती हूँ कि कहीं वो कुछ गलत चीज़ देखे या ना करे। लेकिन हर मदर ये नहीं कर सकती है। मुश्किल से अपने शायद सारी पॉपुलेशन में कोई 5% मदर्स ऐसी होंगी जो इतना टाइम दे सकती हैं। नहीं तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगी तो आपको चिंता भी नहीं रहेगी, और ये जो टाइम थोड़ा-सा फ़ेज़ हमारी लाइफ़ में ऑनलाइन क्लासेस का है, ईज़िली निकल भी जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप लैपटॉप, मोबाइल या कुछ भी सिस्टम कंप्यूटर जो भी जिस पे भी आप ऑनलाइन क्लास उसको दिलवा रहे हैं, कोशिश करिए कि वो आपके पास बैठ कर लें। लाइक जैसे अगर लैपटॉप है या मोबाइल है, आप किचन में काम कर रही हैं तो अपने किचन के बाहर डाइनिंग टेबल है या कोई ड्राइंग रूम है या कुछ भी ऐसा, अगर आपकी सेटिंग ऐसी है तो आप, या फिर नहीं है तो आप एक टेबल कुर्सी वहाँ पे अरेंज कर सकती हैं टेम्परेरी, तब वहाँ पे करें ताकि, और वो भी वहाँ पे अरेंज कर सकती हैं ताकि आप उसका टाइम टू टाइम उसको देख, उस पे ध्यान रख सकती हैं। सेकंड पॉइंट इज़ कि आप बच्चे की जो भी स्क्रीन है वो जिस भी रूम में ले रहा हो, तो बच्चे के मोबाइल, लैपटॉप या जिसकी भी स्क्रीन है वो इस तरह से आप अरेंज करें फ्रंट में कि जैसे कोई गेट में एंटर हो तो वो स्क्रीन उसको दिखाई दे। इससे बच्चे में डर रहता है कि मैं कुछ भी गलत करूँगा तो कोई किसी भी वक़्त कोई रूम में आएगा तो उसे साफ दिख जाएगा। मोस्टली बच्चे क्या है, अपना दिमाग यहाँ काम में लेते हैं और अपोज़िट साइड बैठने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ था, लेकिन वो तो हम भी उनको बोल सकते नहीं बेटा इसमें प्रॉब्लम है, आप तो बस इसको फ्रंट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप यूट्यूब की सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2-3 सेटिंग्स ऐसे मिल जाएगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। सबसे पहला डर जो हमें होता है कि बच्चे कुछ गलत चीज़ें ना देख ले मोबाइल में, चाहे वो बच्चा टीनेजर हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो। इस तरह का कोई नहीं हो जो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, देखना नहीं चाहिए उन्हें। तो उसके लिए उस सेटिंग में आप जाएँगे तो उसके अंदर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी जिससे कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जो बच्चों के लायक नहीं हैं, वो उसमें ऑप्शंस में नहीं आएँगे। तो वो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं वो सब बताऊँगी तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसी में आपके इस तरह के वीडियोज़ की सेटिंग आपको मिल जाएगी जो आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो स्क्रीन जो ये कंट्रास्ट होता है इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे कंटिन्यू देखते हैं और कंट्रास्ट बढ़ा के रखते हैं, जिससे स्क्रीन की जो लाइट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो बच्चों की आँखों को बहुत जल्दी डैमेज कर देती है। तो उसकी सेटिंग भी उसमें होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइट को भी सेट कर सकते हैं ताकि बच्चा देर तक अगर वीडियोज़ देखता है तो उसकी आँखों को इतना हार्म नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट इज़ कि आप बीच-बीच में जाकर बच्चे को चेक करते रहें, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, क्लास ले रहा है कि नहीं। मोस्टली बच्चे बैठे तो होते हैं लेकिन वो क्लास नहीं ले रहे होते, वो स्क्रीन पे कुछ और काम कर रहे होते हैं। मेरा खुद का बेटा भी ऐसे ही करता है, तो मैं उसे जाके टाइम टाइम चेक करती हूँ कि उसकी फिंगर्स क्यों चल रही, जो टीचर एक्सप्लेन कर रही हैं तो वो कीपैड पे क्यों फिंगर्स चलाएगा अपनी। तो मैं उसे कहती हूँ आप क्लास में सुनो, अगर सुनोगे नहीं तो लिखोगे। बहुत कम टाइम होता है जब उन्हें मैम को मैसेज करना होता है, किसी चीज़ का मैम आंसर पूछे रिप्लाई करना होता है ना, मोस्ट ऑफ़ द टाइम बच्चे को सिर्फ देखना है या लिखना है, उसे खुद को कोई टाइप करने का काम नहीं होता है। तो इन छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चा भी थोड़ा-सा अवेयर रहता है कि नहीं मम्मी किसी वक़्त आके चेक कर सकती हैं। दूसरी बात, अगर आपके जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके दादा-दादी उसके आपके साथ रहते हैं, तो आप उनको भी काम दे सकते हैं, उनके पास आप बच्चे को बिठा सकती हैं। उनको करना कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे को डर रहेगा कि वो कुछ गलत चीज़ नहीं देखेगा। दूसरी बात कि अगर वो कुछ लिखेगा तो अपने इन-लॉज़ को आप ये बता सकते हैं, चाहे वो इस चीज़ की नॉलेज हो या नहीं हो, कि इसकी फिंगर्स जो जो इसके ऊपर कीपैड पे नहीं चलनी चाहिए। या तो ये लिखेगा या ये देखेगा मोस्ट ऑफ़ द टाइम।
अगर लिखेगा तो कभी-कभी सिर्फ एक लाइन जितना सा आंसर इसको लिखना होगा किसी आंसर में। तो ये चीज़ें जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो भी ध्यान रख सकते हैं। उनके पास बच्चों को बिठाने के बाद आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक बात और कि बच्चे की क्लासेस ऑफ हो गई, मतलब क्लासेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी बच्चा बोलता है मम्मा मैं तो पढ़ रहा था, अब तो मुझे ये वीडियो देखना है या मुझे ये मूवी देखनी है या गाने सुनने हैं, कुछ भी व्हाट एवर दे वांट। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि नहीं, अभी स्क्रीन टाइम ही था ये चीज़। पहले तो आप इसी से कन्विंस करें कि नहीं करना है आपको, थोड़ा ब्रेक करने के बाद करें, आफ्टर 1 आवर या हाफ एन आवर, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। सेकेंड थिंग कि अगर कंटिन्यू करते भी हैं आप, तो वो चीज़ आप टीवी पर करें। अगर टीवी पे पॉसिबल ना हो तो लैपटॉप या सिस्टम पर करें, ना कि मोबाइल पर, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन इतनी छोटी होती है जो बच्चे की आंखों को बहुत इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो उसको आप अवॉइड करें। तो बस इतना ही था आज के लिए। आई होप ये बातें आपके बहुत काम आई होगी। अगर कुछ भी काम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, बाय।